बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी तो है ही बहुत ही मज़े की। और इतनी गर्मी में, जितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में हम लोग कम टाइम में ऐसी रेसिपी तैयार करें जो टेस्ट से भरपूर हो और हेल्दी भी हो और कम टाइम में कम बन जाए जल्दी से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास जी बीफ का कीमा था, जिसको मैंने धो के पहले ही अच्छे तरीके से खुश करके फ्रीज़ कर लिया था। इसको अब खोलने का टाइम नहीं था, मैंने सोचा इसको ऐसे ही मैं शामिल कर लूँ। तो मैंने इसके साथ ही जी मैंने एक अदद बड़ा साइज़ का प्याज था, उसको मैंने रफली काट के मैंने डाल दिया है। और साथ ही जिसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, इनको पेस्ट बना लेना है, फिर शामिल करना है। इस तरह नहीं शामिल करना, तो इसी स्टेज पे ही शामिल करना है। 1.5 चम्मच इसमें मैं शामिल करी हूँ सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शामिल करी हूँ नमक, और मैंने हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दिया जी हल्दी का। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी 2 से 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। याद रहे कि आप लोगों ने सब्ज़ मिर्चों का और अदरक लहसुन का पेस्ट इसी स्टेज पे बना के शामिल करना है। मुझे दिखाना याद नहीं रहा, आप लोगों ने इसी स्टेज पे इनका पेस्ट बना के शामिल करना है। और इनको जी आधे घंटे के लिए फ्लेम को ऑन करके रख देना है। हाफ चम्मच मेरे पास जीरा था, हाफ चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, इनको भी पीस लेना है अच्छे तरीके के साथ पाउडर फॉर्म में। और जब ये देखें जिसका पानी खुश्क हो चुका है, इसी स्टेज पे इसको शामिल करना है। पहले हम लोगों ने शामिल नहीं करना। ये मसाला इसी स्टेज पे जाएगा तो इसकी खुशबू और भरपूर आएगी और टेस्ट से भी बहुत ही अच्छा ये रहेगा। तो अब हम इसमें शामिल कर, ये देखें जी इसमें शामिल करूँगी दही। दही भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये 1 प्याली के करीब मैंने इसमें दही शामिल कर लिया है। और ये शामिल करके जी हम इसको अच्छे तरीके से भूनना है हमने 6 से 7 मिनट। जब इसकी भुनाई इतनी अच्छी होगी तो इसका टेस्ट उससे भी डबल निकल के आएगा। तो साथ ही चीज़ इसमें मैं जो है ना अब थोड़ी देर तक इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी, ताकि ऑयल के साथ इसको अच्छे तरीके से भून लूँ। दही भी जो है ना जो पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी अब मैं शामिल करूँगी जी ऑयल। ऑयल में शामिल करूँगी 1 कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ इसमें। तो ऑयल शामिल करके इसको जी हमने 6 से 7 मिनट के लिए भूनना है अच्छे तरीके के साथ स्लो फ्लेम पे। तो ये देखिए जी इसको हमने भूनते जाना है, इसको छोड़ के हम लोगों ने जाना नहीं, वरना ये नीचे इसका जो है ना लगने का जो है ना ख़तरा वो हो सकता है। तो ये देखिए जी हमने इसको भूनते जाना है, हम सलसल चम्मच को हिलाते जाना है। और जो साइडों से भी जो लगा हुआ हो वो भी हम लोगों ने इसको उतार के साइड में शामिल करते जाना है। ये ना हो कि साइडों पे कुछ जल जाए और कुछ जो है ना वो सही रहे। ये देखें जी ये भुना जा चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन आप लोगों की तरफ से हमें ये इनाम होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। और हम भरपूर तरीके से मेहनत करते हैं और अच्छी से अच्छी और न्यू वीडियोस लेके आते हैं। तो चलिए जी मेरे पास ये मेरे 1 किलो आलू थे जो मैंने छील के और मैंने इनको कटिंग करके पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब मैं इसी में वो शामिल कर लूँगी। तो आलू शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 गिलास पानी में शामिल करूँगी। जितने पानी ज़्यादा शामिल नहीं हम लोगों ने करना, उतना ही शामिल हम करेंगे कि जितने में जी आलू जो है ना वो गल जाए। तो अगर आप लोगों ने इसकी ग्रेवी रखनी हो तो आप लोग ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखनी, इस वजह से मैंने थोड़ा ही पानी शामिल किया है। जितने में ये आलू सॉफ्ट हो जाएं, तो ये आलू ये देखें जी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, पानी खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। और जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अब इनको डिश आउट कर लिया है मैंने। 1 से 2 चुटकी इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ छिड़क दिया, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दिया। और ये जी बहुत ही मज़े की और इसकी लुक बन के तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।